Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the labor, which is very important topic of the obstetrics. So what is labor? So according to DC Datta, the series of event that takes place in the genitals organs. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनकी एक सीरीज जो एक वुमेन की जो मदर होती है उसके जेनेटल्स ऑर्गन्स में होते हैं. क्यों होते हैं? टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन. जो भी कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, मदर की यूट्रस से, मदर के वोम से उसको बाहर निकालने के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लेबर बोलते हैं. जैसे कि हमारा फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन. फीटस, ये तीनों जो फीटस है, प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, ये तीनों क्या है? हमारे कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट है जो कि मदर के वोम में रहते हैं. तो इनको बाहर निकालने के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग लेबर बोलते हैं. जो पेशेंट होती है या फिर मदर होती है उसको हम लोग पार्चुरेंट बोलते हैं. एंड जो प्रोसेस होता है मीन्स कि एक्सपेल आउट करने का जो कॉन्सेप्टस प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं. राइट. तो कौन से क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं नॉर्मल लेबर? जैसे नॉर्मल लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोशिया बोलते हैं. नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोशिया बोलते हैं. राइट. यूटोशिया. तो जो नॉर्मल लेबर होते हैं उनमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो अगर फॉलो होते हैं तभी उनको हम लोग नॉर्मल लेबर बोलते हैं. लाइक स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एटर्म. जो हमारा जो मदर का लेबर होता है वो एट ए टर्म होना चाहिए. लाइक 42 वीक के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए. और जो बेबी का प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए. मीन्स कि अगर लाइक बहुत सारे और भी प्रेजेंटेशन होते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है और ट्रांसवर्स होता है, ऑब्लिक होता है. तो बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होना चाहिए तभी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं प्रॉपरली. और उसमें कोई भी प्रोलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए. लाइक अगर प्रीमी ग्रेविडा है तो उसका जो लेबर का टाइमिंग होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज अगर 14 से 16 घंटे हो सकता है, और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो 11 से 12 घंटे होगा. तो ये जो टाइम होता है फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, ये प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए. और नेचुरल टर्मिनेशन, लाइक अगर जो मदर है वो डिलीवरी करवा रही है तो नेचुरली वो टर्मिनेट होना चाहिए विदाउट एड कोई. जैसे कि हम लोग कभी क्या होता है कि इंडक्शन करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द फॉरसेप या फिर विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. तो इन सब की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग एक नेचुरल मेथड से उसको हम लोग बेबी को टर्मिनेट करवा लें. मीन्स कि बेबी बर्थ हो सकता है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और बेबी. जो नॉर्मल लेबर होता है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता है, ना ही बच्चे के ऊपर ना ही माँ के ऊपर. तो जब बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों अगर सुरक्षित हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो एक नॉर्मल लेबर होता है. नेक्स्ट, एबनॉर्मल लेबर. कोई भी डेविएशन होता है जो कि इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या होता है? हमारा एबनॉर्मल लेबर हम उसको कहते हैं. जो भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया. डिस्टोसिया इज नोन एज द एबनॉर्मल लेबर. राइट. तो अगर कोई डेविएशन होता है नॉर्मल लेबर में, कोई उसका स्पॉन्टेनियस उसका ऑनसेट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और विद एड ऑफ हम लोग को एड कोई लेना पड़ता है लेबर करवाने के लिए, लाइक ऑक्सीटोसिन, या फिर हम लोग फोर्सेप्स इंड्यूस करते हैं, उसका मेम्ब्रेन को रप्चर करवाना पड़ता है. तो अगर ये सारी कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर. डेट ऑफ ऑनसेट क्या होता है? लाइक अनएक्सपेक्टेड 4% केसेस ऐसे होते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट पे होते हैं. मीन्स कि हमारा जो हम लोग LMP से EDD कैलकुलेट करते हैं तो उस जो हम एक्सपेक्ट डेट करते हैं कि 4 दिसंबर को बेबी की डिलीवरी होनी है, तो 4% ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसी डेट में डिलीवरियां होती हैं. और लेकिन तो क्या होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि 1 वीक ऑन आइदर साइड. लाइक अगर
4 को डिलीवरी होनी है, 4 दिसंबर को, तो हो सकता है 1 हफ्ते पहले हो जाए या फिर 1 हफ्ते बाद हो। ऐसे कितने केसेस होते हैं? 50% ऐसे केसेस होते हैं कि 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद में उनकी डिलीवरी होती है, राइट। फिर ईडीडी का ये फॉर्मूला है, लाइक हाउ वी कैन कैलकुलेट द ईडीडी। तो ईडीडी सबको पता है, ईडीडी होता है एस्टिमेशन ड्यू डेट। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कब एक मदर है वो कब बेबी को डिलीवर करेगी। जैसे मदर है वो आती है हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियस सी बात है वो जानने की इच्छुक होगी कि मतलब वो बेबी की डिलीवर कब करेगी, कब उसकी डिलीवरी होगी। तो हम लोग जो फर्स्ट डे ऑफ LMP है, जैसे उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, जो भी मान लो उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड 3 को आया है, 3 मई को आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लस 9 मंथ, हम लोग उसमें 9 मंथ जोड़ देंगे। मंथ में हम लोग 9 मंथ जोड़ते हैं और जो डेज होता है उसमें हम लोग 7 डेज जोड़ते हैं, राइट। जैसे कि अगर मदर की LMP है 7 मई 2021, राइट। तो 2021, तो हम लोग को अगर ईडीडी फाइंड आउट करना है तो हम लोग 7 में कितना जोड़ेंगे? 7 में हम लोग 7 डेज जोड़ देंगे। डेज में हम लोग 7 जोड़ते हैं और मंथ में हम लोग 9 मंथ जोड़ देते हैं, राइट। तो इसकी ईडीडी कितनी हो? तो 7 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और मई से हम लोग 9 मंथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फरवरी। तो ये हो जाएगा, इसकी पूरी ईडीडी कितनी होगी हमारी? तो 14 फरवरी 2022, राइट। ये इसकी ईडीडी हो जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। क्या ऐसे कॉज होते हैं जिसकी वजह से लेबर होता है? मीन्स कि मदर 9 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद से क्यों लेबर कैसे स्टार्ट होता है? तो फर्स्ट कॉज इज़ द यूटेराइन डिस्टेंशन। जो हम लोग को पता है, सब लोग जानते होंगे कि यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। मायोमेट्रियम जो होती है वो बीज की लाइनिंग होती है, राइट। जो मायोमेट्रियम होती है वो हमारी बीज की लाइनिंग होती है, ये हमारी मायोमेट्रियम है, ठीक। तो मायोमेट्रियम, अगर एक बेबी है, फीटस है, वो ग्रो कर रहा है यूट्रस में, अगर ये बढ़ता है तो मायोमेट्रियम स्ट्रेच होगा, राइट। तो वो अगर फीटस 9 मंथ के बाद इतना बढ़ जाता है कि मायोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेचिंग होने लगती है, और इसमें लिक्वर एमनियाई भी पूरा भरा हुआ है, इसमें हमारा एमनियोटिक फ्लूइड भी पूरा भरा हुआ है, तो ये इस पे एक धक्का लगाता है, एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से यूटेराइन डिस्टेंशन होता है, राइट। नेक्स्ट है कि फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन। फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है? लेट्स सी। जो फीटस का एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, वो फीटस का जो एड्रेनलिन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जब कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है? मदर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ाता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, ये दोनों अगर बढ़ता है तो मायोमेट्रियम सेल की एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ती है। जो मायोमेट्रियम की सेल्स होती हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, राइट। फिर क्या है? मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर भी बढ़ते हैं। हमको पता है जो मायोमेट्रियम की सेल्स होती हैं, लाइक अगर ये मायोमेट्रियम की सेल्स है पूरी, ठीक, ये लाइनिंग है, ये उसकी सेल्स है, इस पे क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ हर एक सेल पे क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जितना ही ऑक्सीटोसिन लेंगे, जितना ही ऑक्सीटोसिन ये ज़्यादा रिसीव करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो जितना ये ऑक्सीटोसिन लेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो होता है लेबर में, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्साइटरी एक्शन होता है एस्ट्रोजन का, राइट। Next we will talk about the stages of labor in our next video. So thank you so much. Thank you.
Please like, share and subscribe my video. Thank you so much.